हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन से जुड़ा 41 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवन कोई भी एग्जाम हो वहाँ से 3-4 नंबर के विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो यूपीपी हो, आरओ हो, ठीक है, यूपीपीसीएस, ऑल वन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले इस सेशन को लाइक करो, ठीक है। इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास को करते हैं। लाइक करके शेयर कर दीजिए, ओके। चलिए, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर पूछा गया है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है थायमिन, बी है एस्कॉर्बिक एसिड, सी है कैल्सीफेरॉल, डी है रेटिनॉल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन है जो कि मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन है जो कि मदद करता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन है जो कि हेल्प करता है, वो है विटामिन ए। क्या? विटामिन ए जो है दोस्तों वो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कौन सा विटामिन है जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन सी है विटामिन के, डी है विटामिन ए। तो कौन सा विटामिन है जो कि मानव प्रतिरक्षा को प्रदान करता है। तो कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, वो हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा को प्रदान करता है, विटामिन ए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ए हो जाएगा गाजर, बी है बैगन, सी है नींबू, डी है चावल। तो कौन सा विटामिन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है दोस्तों, वो हो जाएगा गाजर। क्या होगा? गाजर। आप लोग जानते हैं गाजर हो गया, ठीक है। दूध है, अंडा है, हरी सब्जियां जो होती हैं, पालक है, गुड़, ये सब विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है भंडारित होता है कहाँ पर? तो यकृत में। ऑप्शन इज द राइट आंसर, यकृत में, ओके। यकृत में मानव शरीर में जो विटामिन ए है भंडारित होता है यकृत में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? फंक हो गए, मैकुलन है, हापकिंस है या फिर होलकट है। तो विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक की अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगे मैकुलन। क्या हो जाएंगे? मैकुलन। ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीनी जो फसल होता है जिसको ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलते हैं, स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए के लिए, आवश्यक अमीनो अम्ल के लिए, इंसुलिन के लिए या फिर लाक्षणिक मंड के लिए। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। सेब होगा, पपीता है, अमरूद है या फिर आम है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आम। ठीक है, आम जो है वो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गोल्डन चावल गोल्डन राइस का एक प्रचुरतम स्रोत है। जो गोल्डन राइस होता है ये एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका है? विटामिन ए का है, विटामिन B12 का है, विटामिन सी का है या फिर विटामिन डी का? बताइए। गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका होता है? तो विटामिन ए का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सब लोग जानते हैं रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ए से होता है, डी से होता है, बी से होता है या फिर सी से होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो कि ऑप्शन ए है इस द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ये तो नॉर्मल कोई भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्लास। तो आप लोग इस सेशन को लाइक करो दोस्तों, शेयर करो, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? बालों का झड़ना होता है, पेचिस पड़ती है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है या फिर कमजोरी होती है। सब लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम की बात करें, रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, थायमिन है या फिर टोकोफेरॉल है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी के रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन B1 है या फिर विटामिन ए है। तो बेरी बेरी रोग जो होता है ना वो विटामिन B1 की कमी से होता है। किसके? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विटामिनों में से सब किस में कोबाल्ट होता है? लो जी बताइए, ऐसा कौन सा विटामिन होता है ना जिसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है या फिर विटामिन B2 है। तो निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। किस में? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, फिलोक्विनोन है, पायरिडॉक्सिन है या फिर बायोटिन है। विटामिन बी सेवन का जो रासायनिक नाम होता है इसका नाम है बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है? विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है, क्या हो जाता है? रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, वेरी वेरी होता है या फिर अरक्तता होती है। बताइए, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है? तो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है? अरक्तता। क्या होती है? अरक्तता की कमी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरक्तता की कमी होती है। चलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन क्या होता है? विटामिन सी है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है या फिर विटामिन B12। तो निम्न में से साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन होता है विटामिन B12। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साइनोकोबालामिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है या फिर टोकोफेरॉल है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की, डी से, कि ए से या फिर बी से। बताइए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? बताइए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों वो होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक से एक क्वेश्चन है दोस्तों, और आप देख रहे हैं कि एक से एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ये सारे क्वेश्चन को आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि विटामिन सी जो खट्टे फलों में पाया जाता है
सॉरी, मैंने तो इस ऑप्शन को पहले ही बोल दिया है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए भी ज़रूरी होता है? तो ए है, बी है, सी है या फिर डी है? तो इसमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विटामिन सी में जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है और ये चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ई है, विटामिन B6 है, विटामिन सी है या फिर विटामिन ए है? कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, बताइए। उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो कि गर्म करोगे ना तो वो उसकी जो मतलब कि विटामिन रहेगी वो नष्ट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत क्या होता है ना, हिलने लगता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? वो विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। एंड विटामिन सी एक ऐसा जो विटामिन है जिसको गर्म करेंगे तो विटामिन सी जो होता है नष्ट हो जाता है अगर उसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, बताइए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध है, मांस है, गाजर है, चावल है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों आंवला। क्या होता है? आंवला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आंवला बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत किसका होता है तो होता है आंवला का। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि बार बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन ही निकल जाता है? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन है जो निकल जाता है? विटामिन ए है, सी है, डी है या फिर ई है, बताइए। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन है जो कि निकल जाता है? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन है जो कि निकल जाता है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विटामिन सी जो है ना वो अगर हम उसको धुलते हैं, अगर सब्जी को हम धुलेंगे काटने के बाद अगर हम उसको धुलते हैं तब विटामिन जो सी होती है वो निकल जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिक एसिफेरॉल नामक रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? तो कोलिक एसिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? हड्डी कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन बी है या फिर विटामिन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश है, अंडा है, दूध है, हरी सब्जी है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम जो स्रोत है वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन है जो बहुतायत में पाया जाता है? विटामिन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो होता है विटामिन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, विटामिन डी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए है, सी है, डी है या फिर ई है? तो कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनसाइन विटामिन कौन सा होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी को कहते हैं सनसाइन, विटामिन डी को, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या फिर टोकोफेरॉल? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई की बात कर रहे हैं, ताड़ का तेल होता है, नारियल का तेल होगा, गेहूं अंकुर का तेल या फिर राई का तेल? तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो दोस्तों होता है गेहूं अंकुर का तेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नपुंसकता या फिर बंधता किस विटामिन के कारण होता है?
नपुंसकता या फिर बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वो हो जाएगा विटामिन ई की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन ई के कारण। विटामिन ई के कारण नपुंसकता या फिर बंधता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलोक्विनोन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? के है, डी है, सी है या फिर ई है? तो विटामिन के, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने दिया था? सब लोग जानते हैं इसको, किसने दिया था? फंक ने दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील कौन सा होता है? के, ए, डी तीनों होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर बी। जल में बात करें वाटर, तो ऐसे वाटर डब्ल्यू से होता है ना, WBC है ना, वाटर BC, और वसा में एडेक ADE और के, ये वसा में होता है, वाटर में BC होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ कौन होता है दोस्तों? विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। किसको? ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा? आप इस सेशन को दिल से लाइक कीजिएगा और दिल से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। ओके दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8840137521 8840137521 पर व्हाट्सअप करेंगे, हम वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।